हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के इसमें हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 88 पे। रीजनिंग के अलावा मैथ्स हम बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, ग्रुप डी के लिए साइंस मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, वो भी आपको करना है और अभी ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेट कर चुके हैं रीजनिंग के, एनटीपीसी के लिए भी अभी सेट नंबर 88 पे हम पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको एसटीज बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक क्विक रीजन की तरह आप यूट्यूब पे भी कवर कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 88। ये पेपर पूछा गया था 16/2/2021 सेकंड शिफ्ट में। इसमें जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं सारे रीजनिंग कवर करेंगे ठीक है, इस वीडियो में इस पेपर की सारी रीजनिंग जितने क्वेश्चन थे सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 ऐड हुआ, डी आ गया, फिर 3 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया ऐड, ये हो गया 19, ये कितना 11 ऐड हो गया। ठीक है, 11 के बाद फिर दोस्तों कितना ऐड हो गया 13। ठीक है, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा कौन सा आएगा। ठीक है, 13 ऐड हुआ, 13 के बाद 17 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13 के बाद क्या ऐड करेंगे 17, 17 दूनी 34, 34 पे क्या होता है 26 पे जेड होता है, 26 के बाद फिर रिपीट होती है। ठीक है, लेटर तो 4 पे डी और 4 4 8 एच आएगा। तो एच आएगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। काउंटिंग भी देखोगे आप, ठीक है काउंटिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो दो, 2 ऐड हुआ, फिर दोस्तों कितना 3, फिर 5, फिर 7, 12 7 19 19, और फिर उसके बाद 7 के बाद कितना ऐड हुआ 11 ऐड हुआ। ठीक है, 11 के बाद 13 ऐड हुआ, और 13 के बाद फिर 17 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये कथन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट है और एजम्पशन है, तो हमें बताना है कौन सी जो एजम्पशन है इसमें से स्टेटमेंट में से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कथन है सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा। ठीक है, किससे, सरकारी नोटिस से ये चीज़ पता चली, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। ठीक है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। अभी इसमें से देखने कौन सी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, इससे ये स्टेटमेंट हम नहीं निकाल सकते दोस्तों। ठीक है, ये अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट है, ये नहीं निकाल सकते। देश के लोग अमीर हो गए हैं, ये भी इसमें अमीर की बात भी नहीं की है। ठीक है, तो दोनों कोई ना, तो ये धारणा इसमें निहित है नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5 7 14 36। ठीक है, पहले 5 के बाद 7 आया। ठीक है, ये तो अगर डिफरेंस लेके देखते हैं 2 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 22 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या है 22 का डिफरेंस। तो देखो 5 से 7 कैसे आएगा, 5 से 7 देखना हमें कैसे आएगा। 2 का डिफरेंस था इसमें। ठीक है, क्या था 2 का डिफरेंस था। अब जो 2 का डिफरेंस था ना, नेक्स्ट इसने क्या कर दिया, देखो 5 था, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 36 है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है 7 का, यहाँ डिफरेंस है कितने का 22 का। ठीक है, अब देखो ये 7 कैसे आया। ठीक है, 7 को लिख सकते हैं ये 2 × 3 + 1। फिर इसने क्या किया 2 × 3 + 1 किया तो 7 आ गया। फिर इसने किया 7 × 3 + 1 तो कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, फिर 22 × 3 + 1 करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 67 का। ठीक है, अब 67 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा फिर। ठीक है, 33 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, +3 103 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 103। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बैलेंस करना है, कौन से सिंबल हैं जो हमें रिप्लेस करने चाहिए ताकि ये इक्वेशन हो जाए बैलेंस। ठीक है, कौन से सिंबल हैं जो रिप्लेस करने चाहिए, माइनस है और डिवाइड। माइनस डिवाइड को रिप्लेस करके देखते हैं। ठीक है, तो 9
+3 है, तो यहाँ डिवाइड से रिप्लेस करेंगे माइनस को, यह आएगा 15 गुना 5 और ये होगा 8। ठीक है, देखो 9 प्लस ये आ जाएगा 3/15। 3/15 मतलब 1/5, और 5 से गुना करूँगा 1/5 की तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और -8 है, तो 9 और 1 10 -8 कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन है यही बैलेंस करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 है, फिर 5 है, फिर 14 15/4 है, 15/5/2 है। ठीक है, लुप्त पद ये मुझे बीच में बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, देखो हम इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं। अब आपको पता है सारी दो की मल्टीपल है, ये सारी 2 की पावर में है, 2 की पावर ये 4 है, ये 2 की पावर 6 है। ठीक है, ये 2 की पावर में और ऊपर 5 के मल्टीपल हैं, तो ऊपर 5 का मल्टीपल आना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, ये तीनों है, लेकिन ये 2 का नहीं है, नीचे 2 की पावर आनी चाहिए, ये भी नहीं है, तो कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत बताना है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। अब 65 है, 13 गुना 5 है। ठीक है, और जो 21 है, 21 गुना क्या करेंगे? 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुना 3, 7 गुना 3 लिख सकते हैं 21 को। ठीक है, 105 को लिख सकते हैं 3 गुना, ठीक है, 5 गुना 15 × 7 105 होता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 143 को लिख सकते हैं 11 गुना 13, 11 गुना 13। ठीक है, तो इनमें अब सभी के देखोगे दोस्तों, सभी के क्या है? 2 2 फैक्टर हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं। ठीक है, और इसके भी 2 हैं, लेकिन इसके 105 के 3 फैक्टर हैं, इसलिए 3 अभाज्य फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं, तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, ये कह सकते हैं हम, इसमें ये लॉजिक है, तो इसलिए कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, XYZ तीन वस्तुएं हैं जिनकी एक आकृति त्रिभुजाकार, वर्गाकार एवं पंचभुजाकार है। ये लाल, हरे और नीले रंग की हैं तथा ये सोना, चांदी और कांस्य नामक भिन्न सामग्रियों से बनी हैं। एक्स लाल रंग की है। ठीक है, देखो एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार है, एक पंचभुज है। ठीक है, और एक क्या है? एक ये है पंचभुजाकार, एक वर्गाकार है। ठीक है, 3 रंग दिए हुए हैं, तीनों रंग की बनी है, सोना, चांदी और कांस्य है। एक्स लाल रंग की है लेकिन वर्गाकार नहीं है, एक्स है लाल रंग की। ठीक है, एस है रेड कलर की है, और क्या नहीं है? वर्गाकार नहीं है दोस्तों। वाई चांदी से बनी है लेकिन यह हरे रंग की नहीं है। वाई किससे? सिल्वर से बनी है। किसकी नहीं है? ग्रीन कलर की नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्स कांस्य से बनी है, एक्स है जो। ठीक है, एक्स बनी है। ठीक है, वाई क्या था? वाई चांदी से बनी है। ठीक है, वाई चांदी से बनी है, और लेकिन ये हरे रंग की नहीं है। और जो एक्स है कांस्य से बनी है, एक्स बनी है किससे? कांस्य से। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? ग्रीन ले लिया। कांस्य मीन्स ब्रोंज। ठीक है, तो एक्स कांस्य से बनी है, एक्स बनी है ब्रोंज से। तो जेड का आकार पंचभुजाकार है, जेड पंचभुज है। ठीक है जी, तो जेड किस सामग्री से बनी है? तो जेड मुझे बताना है कौन सी से बनी है। तो ये कौन सी से होगी? एक ही बच गया, देखो ये ब्रॉन्ज की है, ये सिल्वर की है, तो वाई किसकी होगी? गोल्ड की होगी। ऑप्शन सेकंड सोने की। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, वाई किसकी बनी है? सोने की। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, नीले, हरे, नारंगी, भूरे रंग के 5 ट्रंक ABCDE, लेकिन उनके इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ये 5 अलग अलग राजमार्गों तथा H1 H2 H3 H5 पर चल रहे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ए H4 पर है, ए है जो ट्रंक ए है दोस्तों, ये है H4 पे। देखो H1 H2 H3
H4 H5। ठीक है, अब ए कहाँ पे है, कौन से हाईवे पे है, H4 पे। ठीक है, यहाँ पे है ए, और नीले या भूरे रंग का नहीं है। ठीक है, ए है जो ना तो ब्लू कलर का है, नीले का है, ना ही भूरे रंग का है। ठीक है जी। बी हरे रंग का है, बी है दोस्तों हरे रंग का, बी है ग्रीन कलर का। और S3 या H5 पर नहीं चल रहा है। ठीक है, बी है, ना तो एस ना तो यहाँ पे S3 पे बी आएगा, ना ही H5 पे आएगा, तो H1 H2 पे होगा बी। तो बी, मान लो H1 पे है, यहाँ पे H2 पे है कौन, बी। ठीक है, और ग्रीन कलर का, बी क्या है, बी हरे रंग का है। ठीक है, कलर कौन सा है बी का, हरा। ठीक है जी, बी का कलर है हरा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा S3, हाँ S3 H5 पे बी नहीं है। सी नीले रंग का है, H1 पर नहीं चल रहा है। सी दोस्तों नीले रंग का है, H1 पे नहीं है। तो इसका मतलब बी के लिए कंडीशन फिक्स होगी, H3 H5 पे बी नहीं है और सी H1 पे नहीं है, तो बी के लिए कौन सी कंडीशन होगी, तो H1। ठीक है, बी हरे रंग का है, H1 पे है। ठीक है, सी H1 पे नहीं चल रहा, डी H1 पर चल रहा है, डी है H1 पे। अच्छा, डी H1 पर चल रहा है, तो डी अगर H1 पे है दोस्तों, H1 पे कौन सा हो गया, डी, तो बी हो गया H2 पे। बी ग्रीन कलर का है H2 पे, और डी कहाँ है, डी है इस पे H1 पे। ठीक है, और नारंगी या भूरे रंग का नहीं है। ठीक है, नारंगी, डी है जो ना तो नारंगी रंग का है, ना भूरे रंग का है। ठीक है, ई H5 या H2 पर नहीं चल रहा, ई H5 या H2 पे नहीं चल रहा। ठीक है, तो ई, सॉरी, हाँ ई H5 या H2 पे नहीं चल रहा है। ठीक है, H3, ई है H5 पे नहीं हो सकता ई, और H2 पे नहीं हो सकता ई। ठीक है, तो ई के लिए पोजीशन कौन सी होगी, तो देखो, अब सी नीले रंग का H1 पे नहीं चल रहा, तो और ये ई है जो H5 और H3 पे नहीं चल रहा दोस्तों, तो इसका मतलब सी तो यहाँ आ जाएगा H5 पे, तो ई आ जाएगा H3 पे। ठीक है, तो ये पूछा H3 पे कौन सा राजमार्ग पर चल रहा है, ई किस राजमार्ग पर या किस हाईवे पे चल रहा है, H3 पे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, धारणा ये बताना है कौन सी निहित है, कौन सी धारणा निहित है, हमें ये बताना है। यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये बात कही है, तो इसका मतलब ये इम्प्लीफाई करेंगे, उम्मीद करते कर की होगी। ठीक है, तभी तो ये बात कही होगी, तो ये इसमें निहित है। ठीक है, इसमें से निकाल सकते हैं। ट्रैफिक नियमों की सुरक्षा के लिए है, ट्रैफिक, देखो ये बात इसमें नहीं कही गई। ठीक है, आप यातायात के नियम पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो निकल सकती है, लेकिन ट्रैफिक नियमों की सुरक्षा के लिए है, तो इसने ट्रैफिक नियमों की एक उसकी है ना एक पॉजिटिव पॉइंट बता दिया, लेकिन ये इससे अलग है। ठीक है ना स्टेटमेंट, तो ये केवल एक निहित है, हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है ये बताना है। ऑल रिबन्स आर बैलून्स, ऑल रिबन सारे के सारे आर किस में आते हैं, बी में आते हैं। ठीक है, नो बैलून इज ग्लास, नो बैलून इज ग्लास। अब हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, पहला कहता है ऑल रिबन आर बैलून्स, सारे के सारे रिबन बैलून हैं दोस्तों, हमें ये पता है सारे रिबन, कहता है ऑल, ठीक है, ऑल रिबन आर बैलून, सारे के सारे रिबन क्या है, बैलून है, ये तो ठीक है। और अच्छा, ये तो इसने कही थी, अब मुझे बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है, कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो
आपसे माफ़ी चाहेंगे, मैं ये स्टेटमेंट ये समझ बैठा था, ये स्टेटमेंट ये है दोस्तों, इसको दोबारा से करते हैं। ऑल ऑल बैलून्स आर रिबन, सारे के सारे बैलून किस में आते हैं, रिबन में आते हैं। नो रिबन इज ए ग्लास, कोई भी रिबन, नो रिबन इज ए ग्लास। अब ए है ऑल रिबन आर बैलून, ऑल रिबन सारे के सारे रिबन बैलून हो सकते हैं, नहीं हो गए दोस्तों। हमें ये पता है सारे बैलून तो रिबन है, लेकिन सारे रिबन बैलून हो गए, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत है। नो बैलून इज ए ग्लास, आपको पता है सारे बैलून रिबन में आते हैं और कोई भी रिबन ग्लास नहीं है, तो ऑल बैलून क्या है, नोटे, या नो बैलून इज ए ग्लास ये कह सकते हैं, ये ठीक है। तो कौन सा फॉलो करेगा, बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ओनली बी। ठीक है, ओनली बी इज फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विशेष कूट भाषा में दिस को दिस लिखा गया है। देखो ये अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन अगला फिर अपोजिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट को ये लिखा गया है, ऐसे ही इसको ये लिखा गया है। ठीक है, हमें बताना है, अगर मैं देखता हूँ इसमें 9 आ गया लास्ट में, 8 + 1 किया 9 आ गया, +1। ठीक है, +1 कर दिया और लास्ट में लिख दिया, +1 किया, ये बीच वाला सेम रख दिया, और फिर +1 मतलब कि बीच वाला सेम रखना है, बाकी +1 करके लास्ट में लिख देना है। ठीक है, देखो +1 फिर 13 आ गया, फिर F आ गया, फिर A सेम। तो इसमें भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो एक जोड़ेंगे तो लास्ट में रखेंगे, लास्ट में T आना चाहिए, तो पहले सेकंड बार हो गया। एक जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 आएगा, फिर उसके बाद T के बाद मतलब I आएगा, दोनों में है। फिर B आएगा दोस्तों, सभी में है, तीनों में है। फिर M सेम रहेगा। ठीक है, तो M इसमें नहीं है, इसमें नहीं है M, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, निष्कर्ष बताना है, ऑल मंकी आर डोंकी, ऑल मंकी सारे के सारे मंकी क्या हैं, डोंकी हैं। ठीक है, ऑल डोंकी आर हॉर्सेस, सारे डोंकी किस में आते हैं, H में आते हैं, हॉर्सेस में। नो हॉर्स इज मंकी, ऑल मंकी आर डोंकी, ऑल डोंकी आर, सारे के सारे डोंकी क्या हैं, हॉर्सेज है। और नो हॉर्सेज मंकी, कोई भी हॉर्स मंकी नहीं है, ये कह दिया इसने। ठीक है, कोई भी हॉर्स मंकी नहीं है। एक सेकंड, हमने गलत बना दिया, सभी बंदर। ठीक है, ऑल मंकी आर डोंकी, सारे के सारे मंकी इसमें आते हैं, डोंकी में। और कहता है सम डोंकी आर हॉर्सेस, सम डोंकी क्या है, हॉर्सेस हैं। और नो हॉर्सेज मंकी, कोई भी हॉर्स मंकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब पहला कंक्लूजन है, सम हॉर्सेज आर मंकी, सम हॉर्सेज आर मंकी। दोस्तों ये पहला गलत होगा, जब इसने कहा कोई भी हॉर्स क्या है, बंदर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। सम डोंकी आर नॉट मंकी, सम डोंकी, ठीक है, कहते हैं सम डोंकी आर नॉट मंकी। तो आप ये कहते हैं सम मंकी आर नॉट, सम डोंकी आर नॉट मंकी, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया है जो इसमें नहीं आता। ठीक है, सम डोंकी आर नॉट मंकी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरे वाला ठीक हो गया। तो कौन सा है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कॉकरोच को ये लिखा गया है। ठीक है, कॉकरोच को ये लिखा गया है, तो अब देखते हैं क्या किया इसने। ठीक है, कॉकरोच को ये लिख दिया, वैसे ही स्कूटर को ये लिख दिया। ठीक है, पहला वर्ड तो देखो दोनों में इसने सेम कर दिया, दूसरे वर्ड में +1 कर दिया, फिर +2, +3, +4। ठीक है, फिर +1। ठीक है, पहला और लास्ट तो इसने क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो पहला और लास्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम करेंगे। ठीक है, पहला और लास्ट क्या करेंगे, सेम करेंगे, मतलब M भी होना चाहिए लास्ट में, E भी आना चाहिए, सभी में है। अब फिर उसके बाद इसने क्या किया, +1 +2। ठीक है ना, देखो +1 किया था, फिर +2 किया, फिर +3 किया। ठीक है, और फिर T के बाद इसने किया प्लस, T से V आया था, फिर प्लस क्या कर दिया था इसने, 2, फिर +1। देखो अब +1 करेंगे पहले,
ठीक है। ई के बाद एफ आएगा, सभी में है। +2 करेंगे, 19 और 2 21 होता है, 19 2 21 होता है, इसमें यू नहीं है, 21 पे यू होता है, इसमें नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे किया +2, फिर +3, तो 16 आना चाहिए, सभी में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ई के बाद फिर आएगा, फिर करेंगे +4, तो 5 और 4 आएगा 9, आई भी सब में है। ठीक है। फिर वापस रिपीट होगी, ठीक है, वर्डिंग। फिर +3 करेंगे, 18 और 3 21, तो यू आना चाहिए, तो ये सेकंड भी बार हो गया। फिर +2 करेंगे तो के आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट भी बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसने क्या किया है, +1 +2 +3 +4 +3 +2 +1, और पहला और आखिरी जैसे, पहला, ठीक है, सेम, लास्ट वाला सेम। पी एक्स से विवाहित है, जो एम की पुत्री है। ठीक है। पी इज मैरिड टू एक्स हु इज डॉटर ऑफ एम। ठीक है। पी एक्स का हस्बैंड है, क्या है, हस्बैंड। और एक्स किसकी डॉटर है, एक्स हु इज डॉटर ऑफ एम, एक्स डॉटर है किसकी, एम की। ठीक है जी। टी ओ की दादी है। ठीक है। जो पी का पुत्र है। ठीक है। कहता है टी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ओ। ठीक है। टी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ओ हु इज द सन ऑफ पी। ठीक है। तो ओ के, ठीक है, ये ओ किसका सन है, ओ सन है पी का। ठीक है जी। और इसकी ग्रैंड मदर कौन है, टी। ठीक है। इसकी दादी कौन है, टी ओ की दादी है, तो मतलब इसकी टी की माता होगी कौन, टी। ठीक है। इसका मान लो फादर कोई होगा। अब नेक्स्ट कहते हैं एस एम का पति है, एस है एम का पति। ठीक है जी। और डब्लू पी का पिता है, डब्लू है पी का पिता। तो ओ का डब्लू से क्या संबंध है, ओ डब्लू का क्या लगेगा दोस्तों, ओ है डब्लू, ठीक है, का क्या लगेगा, ठीक है, पोता लगेगा। ठीक है। ये कह सकते हैं पुत्र का पुत्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, माइनस क्रॉस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया है इसने, ये सिंबल को, इसको हमें मुझे बताना है क्या आंसर आएगा। 24 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 4 है। ठीक है। अब आपको रखना है, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस की जगह गुना कर दो, 9 के आगे माइनस है तो यहाँ गुना कर देता हूँ। जमा का अर्थ है भाग। ठीक है, जहाँ जमा है वहाँ भाग का निशान आएगा। ठीक है जी। गुना का अर्थ है प्लस, गुना की जगह क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है जी। और भाग का अर्थ है घटा, जहाँ भाग है वहाँ आएगा घटा का निशान। तो अब इसको सोल्व करना है, 6 चौका 24, 4 माइनस 2 गुना में 9 +4। ठीक है। 9 दूनी 18 -8 करेंगे, माइनस के 18 प्लस के 8। ठीक है। तो कितना आएगा, -10। ऑप्शन, ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विक्की ऋतिक से लंबा है। ठीक है। विक्की इज टॉलर देन, किससे, ऋतिक। ठीक है। वी है जो, एच मान लेते हैं, ये ऋतिक से लंबा है। ठीक है। विक्की लंबा है ऋतिक से। ठीक है जी। और जो ऋतिक, ठीक है, ऋतिक इज टॉलर देन अमन, ये अमन से लंबा है। अनिल इज टॉलर देन अबे, अनिल, ठीक है, ये अमन से लंबा था, और कहता है अनिल इज टॉलर देन अबे, अनिल है किससे लंबा है, अबे से। ठीक है। ये अमन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अबे इज टॉलर देन ऋतिक, अबे किससे लंबा है, ऋतिक से। ठीक है। ठीक है। अबे इज टॉलर देन ऋतिक, ये अबे मान लो, ये अबे इससे लंबा है, तो ये अबे हो गया यहाँ पे।
ठीक है, इससे लंबा है अनिल, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। हु इज दैम इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा है, मुझे बताना है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा तो हम बता सकते हैं कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, अमन है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सबसे लंबा नहीं बता सकते, सबसे छोटा बता सकते हैं। 30 के बाद 42 आया, देखो 12 ऐड हुआ, फिर कितना 14 ऐड हुआ, फिर 16 ऐड हो गया, और 16 के बाद फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डब्लू एक्स और, ठीक है, डब्लू और एक्स भाई है, ठीक है, डब्लू एंड एक्स आर ब्रदर्स। ठीक है, एक सेकेंड, डब्लू एक्स क्या है, भाई हैं दोनों। एस एक्स और क्यू का पुत्र है, एस है जो एक्स और क्यू का, तो इसका मतलब क्यू की वाई, क्यू वाइफ होगी एक्स की, ठीक है। एस क्या है इन दोनों का, सन, सॉरी, एस क्या है इन दोनों का, सन है। आर यू से विवाहित है, आर है यू से विवाहित है, और क्यू का भाई है, ठीक है। आर है, क्यू का तो भाई होगा, और विवाहित किससे है, यू से विवाहित है। अभी आर का जेंडर नहीं पता, ठीक है, आर यू से विवाहित है और क्यू का भाई है, अच्छा आर क्यू का भाई है, ठीक है, ठीक है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल होगी। टी और वी यू की संतान है। टी, देखो पूछा क्या इसने, टी का एस से क्या रिलेशन है, ठीक है, और कहता है कि टी और वी यू की संतान है, टी और वी यू की संतान है, ये भाई बहन होंगे कुछ, ये भाई होंगे, ठीक है। तो मुझे बताना है टी का किससे, टी का एस से क्या संबंध है। अभी इसका जेंडर नहीं पता, पी क्यू की माँ है, पी है जो क्यू की माँ है, ठीक है जी। और वाई एक्स की माँ है, वाई है, ठीक है, किसकी, एक्स की माँ है। तो टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जेंडर तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं ऑप्शन में एक ही चीज़ दी हुई है जिससे हम, ठीक है, बोल देंगे माँ के, इसकी माँ के भाई का क्या है ये, सन है, पुत्र है, ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पुत्र दिया, पुत्री तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जेड -3 किया, फिर -3, फिर -3, फिर -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो सब में है। 5 2 7 2 9 2 11 2 13 आना चाहिए, ठीक है, ये बार हो गया, ये बार हो गया। इसके अकॉर्डिंग अभी लास्ट एल के बाद 12 3 15 3 18 और 3 21 और 3 24, फिर आना चाहिए दोस्तों एक्स आना चाहिए, दोनों में है, ठीक है। अब डब्लू के बाद 3 और 2 23 और 2 25, ठीक है, प्लस 3 जोड़ा, फिर 25 और 3 ये 28, ठीक है, फिर कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 क्या आएगा, 11 आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 11 13, 11 की 13 से गुना करेंगे ये आएगा, ठीक है, 143 है, 11 से 143 आया, ठीक है। या कह सकते हैं हम 11 का डबल स्क्वायर कर देंगे 121, 121 में फिर 11 का डबल जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है रिलेशन, ये रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं 11 × 13 तो ये आता है 143, ठीक है, और 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और 13 बड़ा है 11 से, ठीक है, 13 बड़ा है 11 से, वैसे, ठीक है, 13 100 221
ठीक है, 221 को मैं अगर भाग करता हूँ 13 से, क्या आएगा, 13 एकम 13, ठीक है, ये आएगा 5, ये 13 एकम 13 बचेगा कितना, 9, 13 × 7 = 91, 13 × 17 लिखेंगे इसको। और इसमें दोनों भाज्य संख्याएं हैं, 13 से बड़ा है 17। 7 गुना अब कितना होना चाहिए, 8 तो नहीं करेंगे क्योंकि भाज्य नहीं है 8, ठीक है, तो 11 कर देंगे। 7 × 11 कितना आएगा, 77 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 77। और 11 बड़ा भी है 7 से, ठीक है, ये लॉजिक हम कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 वही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे रेलवे में जिसमें पूछ, ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशन दिए हुए हैं, कथन या धारणाएं, और बताना होता है कि धारणा कौन सी इसमें से निकल सकती है, निहित है। सभी से विनम्रता से बात कीजिए भले ही आपकी सामाजिक स्थिति उच्च हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी है। आमतौर पर लोग उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करने के बाद विनम्रता से बात नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये बात की है तो ये तो इसमें निहित है, ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि भाई चाहे इंसान बड़ा क्यों ना हो लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, अपना स्वभाव क्या रखना चाहिए, कोमल रखना चाहिए। ये निकलती है इसमें से, कभी भी किसी, ठीक है, कभी किसी की भी सामाजिक स्थिति के को नकारा जा सकता है, तो ये अलग स्टेटमेंट है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते, ठीक है, देखते ही पता लग रहा है। तो कौन सा हो गया, ओनली वन निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, -3 16 -1 हुआ, ठीक है, -3 हुआ फिर -1 हुआ, -3 हुआ फिर -1 करेंगे, ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो फिर उस हिसाब से के आना चाहिए, एक टाइम के लिए मान लेते हैं के आता है फिर, ठीक है, -3 -1, फिर नेक्स्ट में 24 -2 फिर -2 फिर -2, तो -2 करेंगे तो सेकंड पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, 3 -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर वाई आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ए और बी रेड हाउस से और अन्य ग्रीन हाउस से हैं, अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं, ए सी डी लड़के हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है, ठीक है, देखो ए बी सी डी, ठीक है, 6 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ए और बी रेड हाउस से, यह रेड हाउस, ए और बी यहाँ से है, अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं, अन्य के विपरीत डी और एफ क्या हैं, लंबे हैं, ए सी और डी लड़के हैं, ए, ठीक है, ए सी डी क्या हैं, लड़के हैं, ए सी और डी ये क्या है, बॉय हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस से एक लंबी लड़की है, तो दोस्तों आप देखो इसमें देखो, ए क्या है, रेड हाउस से है, ए नहीं हो सकता, डी क्या है, बॉयज है, सी भी क्या है, बॉयज है, ठीक है, ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा कौन सा, एफ भी क्या है, देखो डी और एफ लंबे हैं, ठीक है, अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे हैं, और डी क्या है, डी तो बॉयज है, बचा देखो बी और एफ, ठीक है, डी तो हो गया बी और एफ, लेकिन बी रेड हाउस से है तो एक ही कंडीशन बची, एफ कहाँ से हो गया, एफ होगी लड़की, फिर कहाँ से, ग्रीन हाउस से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, ये लंबी भी होगी और कहाँ से होगी, ग्रीन हाउस से। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट है ऑल रियोनोज आर पीस, सारे के सारे आर क्या हैं, पी हैं, सम फाइल्स आर पिग्स, सम फ्लाइज आर पिग्स, सम फ्लाइज, सम एफ क्या है, पी है। अब मुझे बताना है कौन सा ट्रू है, नो फ्लाइज नो एफ इज आर, कहता है नो एफ इज आर, ये हम दोस्तों नहीं कह सकते, इनमें हमें रिलेशन नहीं पता, सम एफ आर, सम एफ आर
ठीक है, सम एफ आर कहता है आर, ठीक है, सम फ्लाइज आर रियोनोज। तो दोस्तों ये भी इसने उल्टा भी दे दिया, ठीक है, सम फ्लाइज आर रियोनोज, ठीक है, और कहता है नो फ्लाइज आर रेनो, मतलब आइदर ये होगा या ये होगा, ठीक है ना, आइदर ये होगा या ये होगा। तो इसका मतलब कौन सा होगा, इसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आपके तीन कथन दिए गए हैं, ठीक है, आपको यू आर गिवन थ्री स्टेटमेंट, मुझे बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑल ब्लूज आर बियर्स, ठीक है, कहता है सभी ब्लू भालू हैं, ठीक है, ऑल ब्लूज आर बियर्स, ऑल ब्लूज, ऑल ब्लूज आर बियर्स, ऑल ब्रीज आर बियर्स, सारे के सारे ब्रीज भी किस में आते हैं, बियर्स में आते हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं ब्रीज एक टाइम के लिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। ऑल ब्रीज आर चिल्ड्रन, सारे के सारे ब्रीज क्या हैं, इसमें आते हैं ब्रिज, और सारे ब्रिज क्या हैं, चिल्ड्रन भी है, मतलब चिल्ड्रन भी इसके अंदर होगा, देखो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, अभी ये चिल्ड्रन है। अब देखते हैं, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये हमें बताना है, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये हमें बताना है। सम चिल्ड्रन आर बियर्स, सम चिल्ड्रन आर बियर्स, दोस्तों ये तो होंगे जो ये वाले हैं ना, ये तो बियर्स में आते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं पहला तो, ठीक है, ये तो ठीक है। सम ब्लूज आर चिल्ड्रन, इनका कोई रिलेशन नहीं पता, ये नहीं कह सकते। सम ब्लूज आर ब्रीज, सम ब्लूज आर ब्रीज, ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, इनका कोई रिलेशन हमें नहीं पता। सम ब्रीज आर नॉट चिल्ड्रन, सम कहते हैं ब्रीज आर, ठीक है, नॉट चिल्ड्रन, तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि सारे के सारे हैं ना ब्रीज इसमें आते हैं, कहते हैं सम ब्रीज आर नॉट चिल्ड्रन, नहीं ये नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया, डी भी। तो ओनली ए की फॉलो करेगा, ए वाला, ठीक है, तो ए कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी तथा डब्ल्यू अपने गंतव्य स्थान दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, पणजी, पंजाब, यूपी जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो व्यक्तियों का गंतव्य स्थान समान नहीं है। आर गोवा जा रहा है, ठीक है, आर कहाँ जाता है, कितने हैं, 8 व्यक्ति, ठीक है, पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एक एस है, टी यू वी, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं। कहता है आर कहाँ जा रहा है, आर गोवा जा रहा है, आर गोवा, ठीक है जी। वी दिल्ली या मुंबई, ठीक है, वी दिल्ली, मुंबई या पंजाब नहीं जा रहा, वी, ठीक है, ना तो दिल्ली जाएगा, ठीक है, ना तो यहाँ दिल्ली आ सकता, ठीक है, या तो ना तो यहाँ दिल्ली आ सकता, और नहीं पंजाब और मुंबई, ना यहाँ आएगा पंजाब, ना आएगा मुंबई, ठीक है, ये तीनों नहीं आएंगे। एस तथा टी क्रमशः यूपी तथा पणजी जा रहे हैं, एस टी क्रमशः, एस जा रहा है यूपी, और टी कहाँ पे जा रहा है, एस यूपी और टी पणजी, ठीक है जी। पी तथा क्यू पंजाब या मुंबई नहीं जा रहे, पी और क्यू पंजाब और मुंबई, ठीक है, तो पंजाब मुंबई यहाँ भी नहीं आएगा, और पंजाब मुंबई यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो बचे कौन से, देखो पंजाब मुंबई, पंजाब और मुंबई ना तो ये जा रहा है ना ये जा रहा है, ठीक है, और पंजाब दिल्ली मुंबई वी भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब, ठीक है, देखो पंजाब मुंबई यहाँ नहीं आ सकता, पंजाब मुंबई यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और पंजाब और मुंबई यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ तो दिल्ली भी नहीं आ सकता। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यू दिल्ली या मुंबई नहीं जा रहा, ठीक है, यू है ना तो दिल्ली जाएगा, नहीं जाएगा मुंबई,
ठीक है, तो इसका मतलब यू कहाँ जाएगा फिर, पंजाब जाएगा, ना तो दिल्ली जाएगा ना मुंबई जाएगा, तो यू जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है। ठीक है, डब्लू कहता है दिल्ली, अच्छा PQRSTUV, अच्छा डब्लू भी था क्या, ठीक है जी। अब डब्लू कहता है दिल्ली, तो डब्लू दिल्ली, कौन सा सी है बताना है, क्यू दिल्ली, तो क्यू कहता है दिल्ली, पी दिल्ली, डब्लू मुंबई। तो दोस्तों हमने एक चीज़ यहाँ से देखी, आपको पता है मुंबई ना तो पी जाएगा, ना क्यू जाएगा मुंबई, और ना ही वी जाएगा, बचा कौन सा, डब्लू। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, ठीक है, डब्लू कहाँ जाएगा, मुंबई जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये अपोजिट है, तो डी किसके अपोजिट होगा फिर, ठीक है ना, अपोजिट का सम 27 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डी किसके अपोजिट होगा, डब्लू के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ए से एस तक नामक 8 व्यक्ति गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके इस तरह बैठे हैं। ए से एस तक 8 व्यक्ति कहता है गोल मेज में केंद्र की ओर मुख कर इस तरह बैठे हैं। 8 व्यक्ति बिठाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे क्वेश्चन में आप 2 सर्कल तो बना ही लो जल्दी से जल्दी, 2 से ज़्यादा नहीं बनाने, 2 बनाने हैं। कितने हो गए, 8, ठीक है ना। जी ए के बाईं और निकटतम स्थान पर है, और डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, कहता है जी है जो ए के बाईं ओर, जी ए के बाईं ओर, ए मान लो यहाँ है, जी ए के बाईं ओर है, निकटतम स्थान पर है, और डी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, डी के दाईं ओर है ये तीसरे स्थान पे, तो डी यहाँ लूँगा मैं। ठीक है, तो 1 2 तीसरे स्थान पे जी हो गया। ठीक है, एक कंडीशन ये ठीक है अभी तक, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, जी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब नेक्स्ट कहता है ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। देखो 1 2, तो बी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 बी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 2, तो बी एक टाइम के लिए मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मान लेता हूँ, तो बी यहाँ मान लेता हूँ। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी है, बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी के, यहाँ बी है तो सी यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ बी है तो सी यहाँ नहीं आएगा। ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है जी। एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो एफ, यहाँ तो एफ नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग, यहाँ भी एफ नहीं हो सकता। ठीक है, और आप ये भी कहा था इसने ई और एफ के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ई और एफ एक दूसरे के बगल में दोस्तों, तो ई और एफ के लिए कंडीशन कौन सी बनेगी। ठीक है, तो ई मैं मान लेता हूँ, ई और एफ, तो ई यहाँ मानूंगा तो एफ यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ मानूंगा तो एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ मैं, ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी बगल में बैठे हैं, एफ ए और डी के पड़ोसी नहीं है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ से पहले ये लिखता हूँ, सी जी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सी और जी को लेता हूँ मैं पहले, सी यहाँ हो गया जी का निकटतम पड़ोसी, और एफ डी के पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो एफ अगर डी के पास नहीं हो सकता, और एफ और ई आपको पड़ोसी भी रखने हैं। ठीक है, तो एफ को मैं मान लूँगा, यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो एफ अगर यहाँ है तो ई यहाँ होगा, और ई यहाँ है तो यहाँ कौन बच गया, कितने थे, एच यहाँ हो गया। एक कंडीशन तो ये होगी। अब सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी यहाँ हो गया, और एफ और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और एफ यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ हो गया यहाँ। ठीक है, तो ई कहाँ हो जाएगा,
तो ई हो जाएगा, ठीक है। सी जी के में एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये हो गया ई और एफ एक दूसरे पड़ोसी, सी बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये कंडीशन, तो बी यहाँ आएगा, तो ये कंडीशन तो फेल होगी वैसे ही, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सा है। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे एक दो, तो कौन बैठा है दोस्तों, ए बैठा है, ठीक है। तो कौन बैठा है, ए बैठा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सम सिंगर आर नॉट डांसर, ठीक है। सम सिंगर आर नॉट डांसर, तो इसको कह सकते हैं हम, तो कुछ नर्तक, कुछ गायक नर्तक नहीं है, मतलब सम सिंगर आर नॉट डांसर, तो इसका मतलब कुछ होंगे, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। सम सिंगर, ये मान लेते हैं सिंगर, ये डांसर को डी। सम डांसर आर आर्टिस्ट, सम डांसर क्या है, आर्टिस्ट है। और नो आर्टिस्ट इज मैजिशियन, कोई भी आर्टिस्ट क्या है, मैजिशियन नहीं है, ठीक है। ये मान लेते हैं एम, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होगी, ठीक है, यही बनेगी। तो अब देखते हैं हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, सम सिंगर आर आर्टिस्ट, तो दोस्तों ये तो नहीं कह सकते हम, पहला गलत हो गया, ठीक है। सिंगर और आर्टिस्ट में कोई रिलेशन हमें नहीं पता। सम डांसर्स आर नॉट मैजिशियन, सम डांसर्स आर, ठीक है, नॉट मैजिशियन, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। सम सिंगर आर मैजिशियन, सम सिंगर आर मैजिशियन, ये भी हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये तो सारे कुछ ना कुछ, नाइदर वाला तो है नहीं, हमने कुछ गलती की है। आप सेकंड देखो, सम डांसर आर नॉट मैजिशियन, सम डांसर आर नॉट मैजिशियन, ये कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने क्या कहा है कि नो आर्टिस्ट इज मैजिशियन, कोई भी आर्टिस्ट मैजिशियन नहीं है। अब जो ये वाले आर्टिस्ट है ना, ये डांसर में आते हैं, और ये कह सकते हैं सम डांसर्स आर नॉट मैजिशियन, ये हम कह सकते हैं। तो केवल दो होगा इसका, ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, सेट नंबर 88 में, ठीक है। ये पेपर हुआ था 16/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। और बुक में भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन हमने बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।